शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा सर्वात्माओं को ज्ञान रत्नों का अखुट खजाना देते हैं, जिस खजाने से हम अपने जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान कर सकते हैं और सफलता के ऊंचे से ऊंचे मुकाम को भी हासिल कर सकते हैं। परंतु क्या कारण है कि ज्ञान को यथार्थ समझने के बावजूद इसे जीवन में अपनाने में हमें अक्सर मेहनत और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस मेहनत को कैसे दूर करें, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 7 अप्रैल 1981 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है मनन शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति। परमात्मा कहते हैं, ऐसे तुम तकदीरवान हो जो स्वयं बाप भी आपके तकदीर के गुण गाते हैं। अंतिम भक्त तो आपके चरणों को भी पूजते रहते हैं। सिर्फ आपसे क्या मांगते हैं कि अपने चरणों में ले लो। इतनी महान आत्माएं हो, इसलिए बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। सदा अपना ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्मृति में रखो। इससे क्या होगा? समर्थ स्मृति द्वारा, संपन्न चित्र द्वारा चरित्र भी सदा श्रेष्ठ ही होंगे। कहा जाता है, जैसा चित्र वैसा चरित्र, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो सदा समर्थ स्मृति रखो तो स्थिति स्वतः ही समर्थ हो जाएगी। सब चित्र, चरित्र, स्मृति और स्थिति, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। भक्ति काल के अंदर भक्त लोग आज तक जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके चरणों में झुकते हैं जी। तो परमात्मा कहता है, संगम युग पर जब आप आत्मा इतनी तकदीरवान बनी हो, ऐसे भाग्य के आधार से आपकी भक्ति काल के अंदर पूजा हो रही है। तो वर्तमान समय हम सबको अपने श्रेष्ठ चरित्र को, चरित्र का चित्र बनाना है। जैसा चित्र वैसा चरित्र गाया हुआ है, लेकिन जब हम अपने इस जीवन में ऐसे चरित्र धारण करते हैं तो हमारा चित्र ऊंचे से ऊंचा बनता है। तकदीर के आधार से हमारी तस्वीर का निर्माण होता है जी। तो जैसे ही समय हमारी ऊंची तकदीर का चित्र बना रहे हैं, वैसे ही चरित्र गाए और पूजे जाते हैं भक्ति मार्ग के अंदर। तो परमात्मा कह रहे हैं, जैसा चित्र वैसा चरित्र, और जैसी स्मृति है वैसी स्थिति है। तो अगर हमारी परमात्मा के साथ लगन है, उनकी याद है, उनके साथ हम अपना संबंध जोड़ करके रखते हैं, तो हमारी स्थिति भी इतनी श्रेष्ठ और महान बन जाती जी। परमात्मा कहते हैं कि सदा अपना संपूर्ण चित्र सामने रखो, जिसमें सर्वगुण, सर्व शक्तियाँ सब समाई हुई हैं। ऐसा चित्र रखने से स्वतः ही चरित्र श्रेष्ठ होगा। मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। मेहनत तब करनी पड़ती है जब मनन शक्ति की कमी होती है। सारा दिन यही मनन करते रहो, अपना श्रेष्ठ चित्र सदा सामने रखो, तो मनन शक्ति से मेहनत समाप्त हो जाएगी। वैसा मनन शक्ति की जब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। ये जो मनन शक्ति है, वास्तव में जो हम सुनते हैं ज्ञान रतन, उस पर विचार सागर मंथन करना। माना मैंने सुना, परमात्मा ने हमें बताया कि आप इतनी पूज्य और महान आत्मा हो, तो सुनने के बाद उस पर विचार करें, ये कैसे हम ऐसे बने और ऐसा बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा।
कोई चीज़ को अगर विस्तार करना होता है तो उसमें कुछ प्रश्न लगाने पड़ते हैं। जी। तो मन के अंदर जो विचार बार बार आते हैं, उठते हैं, उसको हम मनन कहते हैं। जी। लेकिन एक टॉपिक पर, एक कोई बिंदु पर अगर हम चिंतन करना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं, तो जैसे हमने सोचा कि मैं एक बहुत तकदीरवान आत्मा हूँ, तो तकदीर बनी कैसे? तकदीर बनाने का आधार क्या है? किसने बनाई हमारी तकदीर? और ऊंची तकदीर किसको कहा जाता है? इस प्रकार से जब हम विचार करते हैं तो इसको कहते हैं विचार सागर मंथन। जी। और उस मंथन के आधार से जो हमारा मनन चलता है उससे हमारी जीवन बन जाती, श्रेष्ठ बन जाती, क्योंकि वो लक्षण, वो विशेषताएं हमारे जीवन के अंदर आने लगती हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि अगर आपको अपने जीवन में सर्वशक्तियों को लाना है तो ज्ञान की जो बात सुन रहे हो उस पर मनन करो, विचार करो, उसकी गहराई में जाओ। जब आप उसके चिंतन में जाओगे, गहराई में जाओगे, तो आपकी स्थिति ऐसी बन जाएगी। इसलिए परमात्मा हम सबको विशेष मनन पर बहुत ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि मन जो इधर उधर भटकता है उसको एक अच्छा मार्ग देना, उसको अच्छा एक चिंतन देना, उसको ही मनन कहा जाता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि सुना भी बहुत है, वर्णन भी बहुत करते हो, फिर भी चलते चलते कभी कभी अपने को निर्बल क्यों अनुभव करते हो? मेहनत अनुभव क्यों करते हो? मुश्किल है ये संकल्प क्यों आता है? इसका कारण सुनने बाद मनन नहीं करते। जैसे शरीर की शक्ति के लिए सबसे ज़्यादा पाचन शक्ति अर्थात हजम करने की शक्ति आवश्यक है, वैसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति इतनी ही आवश्यक है। क्योंकि ये भोजन भी शक्ति का रूप तभी बनता है। मान लो हम खा लेते हैं, खाने के बाद अगर उसको हम हजम नहीं कर पाते, पाचन शक्ति हमारी ठीक नहीं है, हम मेहनत नहीं करते हैं, सिर्फ खाते जाएं, तो वो एक डाइजेस्ट नहीं होता भोजन। तो परमात्मा कहता है सुनते तो बहुत कुछ हो आप, जो कुछ सुनाया जा रहा है आजकल, कितने सारे साधनों से हमारे कानों में बहुत सारी बातें जा रही हैं जी। लेकिन इन परमात्मा के महावाक्यों को जब हम सुनते हैं तो उस पर विचार करें, ये क्या है, ऐसी स्थिति ऐसी बन सकती है। अगर हम उस पर मनन चिंतन करेंगे तो वो हमारी शक्ति बन जाएगी। जैसे भोजन को हजम करने के बाद ही भोजन शक्ति का रूप बनता है, ब्लड बनता है और ब्लड शक्ति के रूप में परिवर्तित होता है जी। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि जो कुछ आप सुन रहे हो उस पर विचार करो, मंथन करो, मनन करो, तो वो आपका शक्ति स्वरूप बन जाएगा, आपके जीवन में उतर आएगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे आत्मा की पहली पॉइंट सुनने के बाद मनन शक्ति द्वारा स्मृति स्वरूप बन जाने कारण स्मृति समर्थ बना देती है, मैं हूँ ही मालिक, यह अनुभव समर्थ स्वरूप बना देता है। लेकिन कैसे बना? मनन शक्ति के आधार पर। तो आत्मा की पहली पॉइंट अनुभव स्वरूप हो गई ना। इसी प्रकार ड्रामा की पॉइंट सिर्फ ड्रामा है, यह कहने व सुनने मात्र नहीं, लेकिन चलते फिरते अपने को हीरो एक्टर अनुभव करते हो तो मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही विशेष आत्मिक शक्ति है। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति अनुभव स्वरूप है। वास्तव में कोई भी चीज़ के अनुभव के लिए उसकी गहराई में जाना पड़ता है जी। अगर मैंने सुना कि मैं एक आत्मा हूँ, ये ज्ञान हमको दिया गया, और अगर हमने इस पर विचार ही नहीं किया कि मैं आत्मा कहाँ हूँ, आत्मा का रूप क्या है, आत्मा के गुण क्या हैं और आत्मिक स्थिति में रहने से फ़ायदे क्या हैं जी। इस पर विचार करें तो आत्मा का ज्ञान हमारे प्रैक्टिकल जीवन में आ जाएगा, हमारी कर्मेंद्रियों पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा जी। ऐसे ही अगर हम कहते हैं ये नाटक चल रहा है, ये ड्रामा है, हर एक इसमें एक्टर है, तो मैं आत्मा इस ड्रामा के अंदर जो एक्ट कर रही हूँ, जो पार्ट बजा रही हूँ, उस पार्ट की क्या विशेषताएं हैं और ये जो पार्ट मुझे मिला है मुझे क्या क्या करना चाहिए इसमें। तो जब हम ड्रामा के ज्ञान को भी यथार्थ समझ लेते हैं, उसका मनन चिंतन करते हैं, तो उसका अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है। परमात्मा कहते हैं अनुभव एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन अनुभव की शक्ति बढ़ी कैसे? जब आपने जो सुना, आत्मा का ज्ञान मिला, परमात्मा का ज्ञान मिला, घर का मिला, ड्रामा का मिला, ये मूल बातें जो परमात्मा ने हमें ज्ञान रूप में दी हैं जी। उस पर हम जितना मनन चिंतन करेंगे उतना उसके अनुभव की गहराई में हम जाएंगे
और जब अनुभव होता है तो कहते हैं अनुभव एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। अनुभवी कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आता। जी। अगर मैंने अनुभव कर लिया कि परमात्मा का रूप एक ज्योति बिंदु है, जैसी मैं आत्मा एक बिंदु स्वरूप हूँ, ऐसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो जब ये अनुभव मैंने कर लिया, फिर कोई कहे नहीं परमात्मा का रूप ये नहीं है, ये है, तो हम कहेंगे नहीं, हमने तो अनुभव किया है। जी। ऐसे ही ज्ञान की हर पॉइंट का गहराई से अनुभव किया जाए जी। और अनुभव हमारी जीवन की अथॉरिटी भी बन जाएगी और अनुभव हमारे स्वरूप में आ जाएगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि अनुभवी सदा अनुभव की अथॉरिटी से चलते, अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, अनुभवी किसी के डगमग करने से, सुनी सुनाई से विचलित नहीं हो सकते, अनुभवी का एक बोल 1000 शब्दों से भी ज़्यादा मूल्यवान होता है, अनुभवी सदा अपने अनुभवों के खजाने में मगन रहते हैं, अर्थात सदा सागर के तले में खजानों से संपन्न रहते हैं। ऐसे मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ, सदा अंगद के समान हिलाने वाला न कि हिलने वाला होता। क्योंकि अनुभवी होता है जो उसको बहुत अपने अंदर का नशा भी रहता है जी। कि मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है, अनुभव के आधार से हम बोल रहे हैं। एक है ज्ञान सुन करके किसी को सुना देना, और एक है जिसने उस ज्ञान को अपने स्वरूप में लाया है, उस ज्ञान की अथॉरिटी से कई परीक्षाओं को उसने पास किया है, और पास करते करते वो अनुभवी मूर्त बन गया। फिर वो कोई शब्द भी बोलेगा तो लोगों को लगेगा हाँ इसको अनुभव है, उसका प्रभाव पड़ता है। जी। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि बच्चे आप सभी ज्ञान की पॉइंट्स के अनुभवी बन जाओ। अनुभवी बन जाएंगे फिर आपको कोई कुछ भी कहे न हिलेंगे न डुलेंगे, आपकी स्थिति बहुत अच्छा लडोल एक रस रहेगी। कहते हैं अंगद जो था उसको अनुभव ये था, उसको निश्चय का अनुभव था कि सीता जो है वो राम की ही है, उस पर कोई हाथ अधिकार रख ही नहीं सकता, इसलिए उसको निश्चय था। तो उसने पैर जमा दिया कि अब कोई भी हिलाने की कोशिश करेगा मैं हिलूंगा नहीं, क्योंकि उसको तो कोई ले ही नहीं सकता है। जी। तो इतना उसको विश्वास था, उसका अनुभव था। तो परमात्मा कहते हैं आप भी अंगद के समान अचल बन सकते हो, दूसरे हिल जाएंगे आप नहीं हिलेंगे, अगर आपने अनुभव किया हुआ है तो। जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे शरीर की सर्व बीमारियों का कारण कोई ना कोई विटामिन की कमी होती है, तो आत्मा की कमजोरी का कारण भी मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभव के विटामिन की कमी है। तो कोई भी विटामिन कम हो जाए, कहेंगे विटामिन ए कम है, बी कम है, सी कम है, तो शरीर के अंदर कोई आँख की बीमारी हुई, कोई दांत की हुई, कोई भी बीमारी शरीर में हुई जी। तो उसके पीछे पहले डॉक्टर्स विटामिन का इंजेक्शन देंगे जी। कि उससे शक्तिशाली वो बन जाएगा। तो परमात्मा भी कहते हैं कि अगर आपको ज्ञान की पॉइंट्स का अच्छा अनुभव है, तो जैसे आत्मा का ज्ञान विटामिन ए का काम करता है, विटामिन बी बाबा का ज्ञान विटामिन बी का काम करता है, विटामिन डी हमारे ड्रामा का ज्ञान डी का काम करता है। जो भी हमारा ज्ञान है, उस ज्ञान को जिसने अच्छा मनन चिंतन किया है, वो सारी विटामिन आत्मा को शक्ति के रूप में मिलती जाती हैं। जी। लेकिन अगर मनन चिंतन ही नहीं किया, उसको अंदर हजम नहीं कर पाया है, तो वो विटामिन नहीं रहती और कई प्रकार की कमजोरियाँ, बीमारियाँ, कोई संस्कार कहीं ना कहीं वार करते हैं। जी बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि श्रोता स्वरूप व भाषणकर्ता स्वरूप, सिर्फ यहाँ तक आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकेगी। ज्ञान स्वरूप अर्थात अनुभव स्वरूप, अनुभवों को बढ़ाओ और उसका आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा हुआ ही अनुभव करता। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर ही नहीं सकता, तो मेहनत से भी छूटो। क्योंकि मेहनत से छूटने की विधि यही है, जितना हम मनन करते जाते हैं मगन हो जाते हैं, मनन करते करते उसका स्वरूप बन जाते हैं। मगन होना माना उसमें खो जाना। जी। जैसे कोई बात का चिंतन करते करते उसमें खो जाते हैं, तो उसको कहते हैं ये लगन में मगन हो गया। तो मनन से हमारी लगन दिखाई देती है, और जितनी लगन बढ़ती जाती है उतना मगन स्थिति बन जाती है। जी। और जब मगन हो गए, खो गए, तो शक्ति स्वरूप बन गए।
अब उसमें हमें परमात्मा को याद करना, उसके लिए चिंतन करने की जरूरत नहीं रहती। मगन स्थिति को कहते हैं लवलीन स्थिति, जैसे प्यार में खो गया, समा गया। तो ऐसी स्थिति अगर हमारी बन जाती है तो कोई अलग करना चाहे, हमारे योग को तोड़ना चाहे तो टूटेगा कैसे? बिल्कुल, क्योंकि हम तो उसमें समाये हुए हैं। तो कई बातें आती हैं, अगर ऐसी लवलीन स्थिति है, मगन वाली स्थिति है, तो बातें खत्म हो जाती हैं और हमारी स्थिति अचल अडोल रहती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि बाहर मुक्ता को छोड़ो तो मेहनत से छूटो और अनुभवों के अंतर्मुक्ता स्वरूप में सदा समा जाओ। अनुभवों का भी सागर है, एक दो अनुभव नहीं, अथाह है। एक दो अनुभव कर लिया तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, सागर के बच्चे अनुभवों के सागर में समा जाओ। कई बार क्या होता है कि कोई एक बात दो बात का हमने अनुभव कर लिया जी। तो हमको नशा होता है कि हमने अनुभव किया है। हाँ जी। परमात्मा कहते हैं तो तालाब में जैसे नहा रहे, एक दो अनुभव कर लिया। अनुभवों का तो सागर है। तो जितना हम अंदर अंदर मनन चिंतन करते हैं, कई प्रकार के अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। अपने सूक्ष्म वतन का अनुभव करो, अपने मूल वतन का अनुभव करो, अपने हर एक गुण का अनुभव करो। अगर हम वैरायटी रूप से चिंतन करते हैं, बाबा के ज्ञान की पॉइंट्स का भी चिंतन करते हैं, अपने गुणों का भी चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो वो स्वरूप बनते जाते हैं, वो अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं। तो परमात्मा कहता है एक दो अनुभव नहीं करो, लेकिन इतना ज्ञान का भंडार है, उस ज्ञान का मनन चिंतन करके हर एक बात के अनुभवी बन जाओ। तो जैसे अनुभवों के सागर में लहराएंगे, कोई छोटे मोटे तालाब के अंदर नहीं, अनुभवों का भंडार है जी। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अंतर्मुखी रहें। बाह्य मुक्ता तो सदा ही नुकसान करती है। अगर कोई बाह्य मुक्ता है तो मनन कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल। इधर उधर की बातें उसके मन में चलती रहेंगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप अंतर्मुखी बनो। जहाँ भी देखते हो ये मेरे काम की बातें नहीं है, उनको सुनते हुए भी नहीं सुनो, अंदर चले जाओ। जितना हम अंतर्मुखी रहते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, उतना हमारा अच्छा ज्ञान का मंथन चलता है और वो मंथन ही हमें अनेक प्रकार के अनुभवी बना देता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि समीप रत्न की निशानी क्या होगी? समीप अर्थात समान, समीप अर्थात संग में रहने वाले। संग में रहने से क्या होता है? वह रंग लग जाता है ना। जो सदा बाप के समीप अर्थात संग में रहने वाले हैं, उनको बाप का रंग लगेगा तो बाप समान बन जाएंगे। समीप अर्थात समान ऐसे अनुभव करते हो, हर गुण को सामने रखते हुए चेक करो कि क्या क्या बाप समान है। हर शक्ति को सामने रख चेक करो कि किस शक्ति में समान बने हैं। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वगुण संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान। जिसके भी संग में हम रहते हैं जी, उस संग का रंग तो जरूर लगेगा ही। परमात्मा कहता है बच्चे याद माना परमात्मा के संग रहना। जी। जब हम कहते हैं हम योग कर रहे हैं तो योग क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन, उनकी समीपता। तो जिसके समीप रहते हैं, जिससे मिलन होता रहता है, जो हमारे साथ रहता है, उसके गुण अपने आप जीवन में आते जाते हैं। हाँ जी। उसका संग का रंग अपने आप लगता ही है। परमात्मा कहता है अगर परमात्मा ज्ञान का सागर है, ऑलमाइटी सर्व शक्तियों का भंडार है और आप उसके समीप हैं, उसके साथ रह रहे हैं, तो आपके अंदर भी वो गुण, वो शक्तियाँ अपने आप आती जाएंगी। उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम समान रहें, समान बनने के लिए साथ रहें, और जितना हम साथ रहेंगे उतनी हमारी समानता होती जाएगी, उनके गुण हमारे जीवन में आते जाएंगे। बिल्कुल। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सर्व शक्तियाँ आ गई अर्थात विजयी हो गए, फिर कभी भी हार नहीं हो सकती। जो बाप के गले का हार बन गए, उनकी कभी भी हार नहीं हो सकती। तो सदा ये स्मृति में रखो कि मैं बाप के गले का हार हूँ। इससे माया से हार खाना समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं माया हार खिलाती है, कोई ना कोई बातें ऐसी होती हैं। तो परमात्मा कहता है जो बाबा के गले का हार बन गए, माना सदा बाबा की स्मृति में निरंतर रह रहे हैं, गले में, मुख में केवल बाबा की बातें हम वर्णन करते हैं, बाबा से ही हम मिलन मनाते हैं, उनकी शक्तियों के साथ हम चिंतन मिलाते हैं, तो जैसे हम उनके समीप हैं, उनके समान बन जाते हैं। तो ये ही बाबा के गले का हार।
हार कोई ऐसे हम हार के रूप में नहीं पड़े हुए हैं, जी। लेकिन गले के अंदर वही मनन, वही चिंतन, वही सुमिरन, वही वर्णन अगर है, तो जैसे हमारे गले में बाबा का हार पड़ा हुआ है और हम बाबा के गले में हैं, जी। तो परमात्मा कहते हैं इससे समानता आती है। और जितनी समानता है, समीपता है, उतनी समानता है और समान बन जाएंगे तो आपके द्वारा जो बाबा जैसा है वैसे अनुभूतियाँ होने लगेंगी। जी। बाबा अगर ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर है, तो हम उसके बच्चे भी उसी स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और हमारे द्वारा भी वो सबको अनुभूतियाँ होने लगती हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि यहाँ जो सदा सेवाधारी है वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। तो बाप के सिवाय और कोई भी दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी दिल में नहीं। हनुमान जी की दो विशेषताएं भक्ति मार्ग में बहुत गाई हुई हैं। जी। एक उनकी निर्माणता गाई हुई है, सदा सेवा के लिए हाँ जी करते, जो परमात्मा ने, जो राम ने कहा हाँ जी किया। और दिखाते हैं वो जुत्तियों में बैठ करके, कहीं सत्संग चल रहे होते थे तो पीछे बैठ करके सुनते रहते थे, ना इतनी निर्माणता दिखाई गई है। तो सेवाधारी के अंदर निर्माणता जरूर चाहिए। और साथ साथ परमात्मा कह रहे हैं हनुमान जी के अंदर, जब कहते हैं उनके दिल में राम ही सदा बसते थे, जी। तो जिन्होंने परमात्मा को अपने दिल में बिठाया है, जो बहुत नम्रता के गुण को धारण करके रहते हैं, वो सच्चे सेवाधारी, वो परमात्मा की स्मृति में सदा निरंतर रहते हैं, तो उस सेवा का प्रभाव पड़ता है। जी। उस सेवा के आधार से बहुतों की दुआएं मिलती हैं, हर एक के दिल में उसकी छाप पड़ती है। जी। तो ये हनुमान जी की विशेषता गाई हुई है। और परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं, आप मेरे बच्चे पवित्र पवन पूत की तरह हल्के हो, उड़ने वाले हो, इसलिए सदा हनुमान जी की तरह नम्रचित बनो, सदा परमात्मा को दिल में बिठा करके रखो और सदा सेवा पर तत्पर रहो। जी। परमात्मा कहते हैं कि प्रवृत्ति में रहते भी अपने को ट्रस्टी समझो, गृहस्थी नहीं। गृहस्थी समझने से अगला पिछला बोझ सिर पर आ जाता। ट्रस्टी अर्थात डबल लाइट। जब आत्मिक स्वरूप है तो ट्रस्टी, देह की स्मृति है तो गृहस्थी। गृहस्थी माना मोह माया के जाल में फंसा हुआ, और ट्रस्टी माना सदा हल्का बन खुशी में उड़ने वाला। ट्रस्टी अर्थात माया का जाल खत्म। क्योंकि बहुत समय से हम सब इस देह भान में रहे हैं। हाँ जी। तो देह की बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। एक है गृहस्थ व्यवहार, बाल बच्चे वाले हैं, वो प्रवृत्ति है। दूसरी है आत्मा जब इस शरीर में आती है तो शरीर की बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। तो परमात्मा कहते हैं जिस प्रवृत्ति में आप फंसे हुए हो, गृहस्थी बन गए, अपने ही शरीर को चलाना, अपने शरीर का श्रृंगार करना, शरीर का चिंतन करना, ये भी जैसे गृहस्थीपन है। जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं तो हम अपने आप ट्रस्टी बन जाते हैं, क्योंकि इसको मुझे संभालना है। तो ऐसे ही लौकिक प्रवृत्ति का जो बंधन है वो गृहस्थीपन है। गृहस्थी सदा बोझ के नीचे दबा हुआ रहता है, और जो ट्रस्टी है वो हल्का है कि ये परिवार मिला है, सेवा के लिए साधन मिले हैं, उनको मुझे सेवा करनी है, उनको मुझे कार्य में लगाना है। तो परमात्मा कहता है कर्मेंद्रियों को कार्य में लगाओ जी, न्यारे होकर के रहो, इस गृहस्थी में फंसो नहीं तो गृहस्थी एक जाल बन जाएगी। तो एक है ये शरीर की गृहस्थी और दूसरा गृहस्थ व्यवहार। दोनों में ट्रस्टी होकर के रहना, उसी से आप हल्के रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे और बहुत अच्छी तरह से गृहस्थी से आपको किसी भी प्रकार का बोझ का अनुभव नहीं होगा, सदा हल्के रहेंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम मनन शक्ति द्वारा अनुभवी मूर्त बने और स्वयं को मेहनत से मुक्त करें। फिर सभी स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि हमें अपनी समर्थ स्मृति द्वारा अपनी स्थिति को समर्थ बनाना है और अपने संपूर्ण चित्र को सामने रख अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाना है। परमात्मा ने कहा कि हमें आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ज्ञान सुनने व सुनाने के साथ साथ उसका मनन भी करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें अंतर्मुखी बनकर मनन शक्ति द्वारा मगन रहकर अनुभव स्वरूप बनना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kodliwoodstudio.org।
अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। अनुभवी स्वरूप बनने से 1. अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते। 2. सुनी सुनाई बातों से विचलित नहीं होते। 3. उनके बोल मूल्यवान होते हैं। 4. सदा शक्तिशाली और माया प्रूव होते हैं। अनुभवी स्वरूप बनने का आधार मनन शक्ति। जैसा चित्र वैसा चरित्र, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। इसलिए स्मृति को समर्थ बनाओ। बाप की श्रेष्ठ मत पर चलने, दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करने वालों को आफरीन मिलता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।